नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HPGK के 1000 प्लस प्रश्न की श्रृंखला के भाग 7 में। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 301। सिरमौर में पजोता सत्याग्रह कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1942। तो सिरमौर में जो पजोता सत्याग्रह हुआ था वो भारत छोड़ो आंदोलन का ही एक प्रकार था और ये कब चलाया गया था? 1942 में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने शिमला को स्थायी ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1864 ईस्वी में अंग्रेजों ने शिमला को स्थायी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 303। वाइसराय लॉर्ड मेयो ने चंबा राज्य की प्रथम यात्रा कब की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 1871 ईस्वी में जो है वो लॉर्ड मेयो ने चंबा राज्य की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, पूर्वी पंजाब सरकार का मुख्यालय शिमला में 1947 से कब तक बना रहा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 1953 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, धामिन नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी रियासत का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए नूरपुर। तो नूरपुर को क्या बोलते थे? धमेरी। नूरपुर का पुराना नाम था धमेरी। अगला प्रश्न है, सिरमौर प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए चौधरी शेरगंज सिरमौर प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, चंबा सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1936 ईस्वी में चंबा सेवक संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1939 ऑप्शन बी 1939 ईस्वी में सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी रोथनी कैसल, जो कि जाखू मंदिर को जातिवार रास्ते में पड़ता है शिमला जिला में। अगला प्रश्न है, शिमला हिल स्टेट गजेटियर में रतेश रियासत का क्षेत्रफल कितने वर्ग मील बताया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 3 वर्ग मील। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रियासत स्वतंत्र राजनीतिक इकाई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए क्योथल, जो थी वो एकमात्र रियासत थी जो स्वतंत्र राजनीतिक इकाई थी। अगला प्रश्न है, शिमला स्थित सचिवालय भवन का निर्माण पंजाब सरकार के द्वारा कराया गया, इस भवन का नाम क्या था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एलिसरी भवन इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बुसहर रियासत की राजधानी रामपुर से पहले कहां पर थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सरहान। ठीक है, सरहान में जो थी वो बुसहर की रियासत की राजधानी जब रामपुर बनी थी उससे पहले कहां थी? सरहान में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से किस छोटी रियासत का आकार सबसे छोटा था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए रतेश का। अगला प्रश्न है, धामी प्रजामंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए श्री सीताराम ने। अगला प्रश्न है, पंजोता विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये दोबारा वही प्रश्न आ गया। तो पंजोता जो विद्रोह 1942 में कहाँ हुआ था? ऑप्शन डी सिरमौर रियासत में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने गोरखों को कब पराजित किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1824 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 318, बिलासपुर जिले को 1954 में हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया, इसे देर से मिलाने का कारण क्या था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी भाखड़ा नंगल बांध योजना को पूरा करने में अवरोध ना आए। अगला प्रश्न है, बजीरी रूपी नामक स्थान किस जिले का भाग है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कुल्लू में। बजीरी रूपी नामक स्थान कहाँ स्थित है? सीधा ही प्रश्न आता है, तो यह है कुल्लू जिले में स्थित। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के राजनीतिक एजेंट का स्थायी निवास किस भवन में रहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कैनाडी भवन में। अगला प्रश्न है, भारत तिब्बत राजमार्ग का प्रथम सर्वेक्षण किसके द्वारा कराया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लॉर्ड लॉरेंस द्वारा जो है वो भारत तिब्बत राजमार्ग का प्रथम सर्वेक्षण करवाया गया था।
अगला प्रश्न है कुल्लू रियासत का अंतिम राजा किसे माना जाता है, उसके बाद इसे वजीरी रूपी का दर्जा दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, राजा जीत सिंह के समय। अगला प्रश्न है चंबा राज्य की नींव 550 ईस्वी के लगभग किसने डाली थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मेरू वर्मन ने जो है वो चंबा राज्य की नींव 550 ईस्वी में ब्रह्मपुर में डाली थी। अगला प्रश्न है राजा वीरचंद ने सांडा, बांडा, मलांडा और झंडाचार ठाकुरों को पराजित कर किस राज्य की स्थापना की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कहलूर राज्य की। अगला प्रश्न है 765 ईस्वी में पोंगड़ा नामक राज्य की स्थापना की गई थी जो बाद में किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सुकेत। अगला प्रश्न है बड़े राज्य स्थापित होने से पूर्व सारा हिमाचल क्षेत्र अनेक लघु सामंतों के अधीन बंटा था, ये लोग कौन सी उपाधि धारण करते थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, राणा एवं ठाकुर की। अगला प्रश्न है कुलिंद राज्य का संस्थापक कौन था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, राठौर राजकुमार आदित्य जो थे वो कुलिंद राज्य के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कांगड़ा के कटोच वंश का प्रथम शासक कौन था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजा भूमिचंद। राजा भूमिचंद कांगड़ा कटोच वंश का प्रथम शासक था। अगला प्रश्न है हिमाचल की कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जगत सिंह जो थे वो हिमाचल की कुल्लू रियासत के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में विख्यात थे। अगला प्रश्न है हिमाचल का बिलासपुर जिला राजपूत काल में किस नाम से जाना जाता था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कहलूर। किस राजा का युग नूरपुर राज्य के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, जगत सिंह। अगला प्रश्न है सिरमौर राज्य की स्थापना कब हुई। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 700 ईस्वी में। क्योथल राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 8वीं शताब्दी में जो है वो क्योथल राज्य की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हिमाचल क्षेत्र में कितने ठाकुर वंश 10वीं शताब्दी तक अस्तित्व में आ चुके थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 18। जसमा रियासत की स्थापना राजकुमार पूर्णचंद ने कब की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1170 ईस्वी में जसमा राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, पूर्णचंद के द्वारा। अगला प्रश्न है हिमाचल में 1000 ईस्वी में नूरपुर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, तेजपाल नामक तोमर राजपूत ने जो है वो 1000 ईस्वी के आसपास नूरपुर राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हिमाचल में कुम्हार सेन रियासती राज्य की स्थापना कीर्तचंद ने के द्वारा किस सदी में की गई। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 11वीं सदी में जो है वो कुमार सेन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हिमाचल में 1154 में अभोज देव द्वारा किस रियासत की स्थापना की गई। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कुनिहार की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, अभोज देव। यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, और कब की गई, 1154 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हिमाचल की महलोग रियासत का संस्थापक कौन था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, वीरचंद। वीरचंद ने जो है वो महलोग रियासत की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है बिलासपुर के किस राजा को उसकी दमनकारी नीतियों के कारण राज्य छोड़ने पर विवश कर दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है मेघचंद, ऑप्शन सी, बिलासपुर के मेघचंद एक ऐसे राजा थे जिनकी दमनकार नीतियों के कारण उन्हें राज्य छोड़ने पर विवश कर दिया गया था। अगला प्रश्न है हिमाचल का वह कौन सा राजा था जिसने अपने मूल स्थान सुनहानी को छोड़कर नए बिलासपुर नगर एवं गद्दी स्थल की स्थापना की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दीपचंद ने। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन कसौली की सैनिक छावनी से जो है वो 1857 का के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी।
अगला प्रश्न है, प्रदेश के किन दो क्रांतिकारियों को 3 अगस्त 1857 को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रताप सिंह और वीर सिंह को। अगला प्रश्न है 344, 1857 की क्रांति के समय जब नसीरी बटालियन को गोरखा सिपाहियों ने विद्रोह किया तब स्थानीय राजाओं ने क्या रुख अपनाया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अंग्रेजों की सहायता की थी। अगला प्रश्न है, शिमला क्षेत्र में जतोग सैनिक क्रांति कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1857 में। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के संचालन के लिए शिमला में बनाए गए संगठन का प्रमुख नेता कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, राम प्रसाद बैरागी जो थे वो 1857 की क्रांति के संचालन के लिए शिमला में बनाया गया संगठन के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है, राजा शमशेर सिंह किस रियासत का शासक था जिसने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को आर्थिक और सैनिक सहायता देना बंद कर दी थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बुशहर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शिमला पहाड़ी की निम्नलिखित में से किस रियासत में तीव्र असंतोष फैल गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नालागढ़। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय कुल्लू रियासत के जिस शासक ने सिराज के नेगी की सहायता से विद्रोह किया था उसका नाम क्या था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राजा प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है, कुल्लू के राजा प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों को विद्रोह करने के उद्देश्य से सिराज का दौरा कब किया था? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 16 मई 1857 को कुल्लू के राजा प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों को विद्रोह करने के उद्देश्य से सिराज का दौरा किया था। तो इसी के साथ हमारा भाग 7 खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।